अजीज तरीन साथियों, जिन साथियों को ओहदा दिया गया है, मैं मजलिस की जानिब से उनका इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब मिलजुल कर काम करेंगे। हमारे अकबर पिंजारी भाई हो, हमारे बब्बू भाई हों दो, इरफान भाई हों दो, ये सब मजलिस की ताकत है, हिम्मत है। अगर इन सबको ताकत है, हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। कोविड का ज़माना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण रखो। आप सब आए, शुक्रिया, थैंक यू। इंशाअल्लाह इस मौके पर मैं सिराज सौदागर को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनकी मेहनतों से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पोस्ट दी गई। इंशाअल्लाह आगे भी और बहुत सारी पोस्ट दी जाएगी और इसी तरह से मजलिस का कारवां बढ़ता जाएगा। नए मुंतखब तमाम पोस्ट होल्डर्स को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और उन्हें नेक ख्वाहिशात के साथ उन्हें आगे अच्छा काम करने की भी हिदायत देता हूं। दूसरा, हमारे भारत नगर के यूथ के बब्बू भाई को उपाध्यक्ष बनाया जाए। बब्बू भाई चलो, आ जाओ। बब्बू भाई आ जाओ। बब्बू सर आ जा। वाइस प्रेसिडेंट यूथ के बब्बू भाई दादी। हाँ, एक ही मामा है, सब एक ही। हमारे चिश्तिया कॉलोनी से यूथ के इरफान फारूक शेख को यूथ अध्यक्ष बनाया जा रहा है। क्या है इरफान भैया? इरफान भैया दस्तगीर भाई आओ ना आइए। बब्बू नहीं पिना नहीं बब्बू एक बब्बू हार पिना। बब्बू भाई आओ। बब्बू हार पिना है ना हार है ना। अरे हार पहने रखो ना। मजलिस को ताकत दो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम आगे बढ़ाओ, मजलिस का परचम आगे बढ़ाओ, यही गुजारिश है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट अली जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की हिदायत पर और उनकी मौजूदगी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद ईस्ट की यूथ की बॉडी में हमने कुछ इजाफा किया है। हमारे यूथ के पूर्व के यूथ के सदर जनाब सिराज सौदागर साहब यहाँ मौजूद है। उनके क़ियादत में उनके हाथों पर यहाँ पर कुछ वार्ड अध्यक्ष की पोस्टें दी गई है। उसी के साथ साथ हमारे अकबर पिंजारी साहब को जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट भारत नगर वार्ड के यूथ जनरल सेक्रेटरी के तौर पर उन्हें मुनक़्क़द किया गया है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान की सतह पर मेहनत कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में जाकर मजलिस का परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारे सूबों में, बहुत सारे रियासतों में कामयाबी भी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से महाराष्ट्र का अगर देखा जाए तो पिछली तारीख गवाह रहेगी, आने वाली तारीख गवाह रहेगी इंशाअल्लाह कि ऐसा वर्किंग प्रेसिडेंट ना किसी पार्टी में है, ना कभी था, ना कभी आगे रहेगा इंशाअल्लाह। जिस तरह से डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब पूरे महाराष्ट्र में एक सिपे सालार बन के महाराष्ट्र के सिपे सालार की हैसियत से काम कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र के अजला में पूरा दौरा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इत्तेफाक से मैं भी उनके पूरे दौरों में साथ था अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं के तर्ज पर हम इस शहर में भी काम करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को ये बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि किस तरह से डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने इस पूर्व मतदार संघ की गलियों को पूरा छान डाला था। अल्हम्दुलिल्लाह उसी के बदौलत आज मजलिस को इस मतदार संघ से डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को 80,000 वोटों से नवाजा गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम ये आंकड़ा 1 लाख के पार ले जाएंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं नौजवानों के भरोसे से, इन्हीं नौजवानों की मदद से, इन्हीं नौजवानों के जज्बे से इंशाअल्लाह मजलिस को हम और आगे बढ़ाएंगे। आने वाले कारपोरेशन में भी इंशाअल्लाह हम भरपूर ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कारपोरेशन पर आप भी देख लेना कि हरा और नीला झंडा ही लहराएगा इंशाअल्लाह।
ठीक है। चलो शुक्रिया।